तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 फीचर्स होते हैं। ओके, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी पॉलीमॉर्फिज्म की। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन की। ओके, अब ये टर्म दिखने में जैसा लग रहा है, ये एक्चुअली में वैसा है नहीं। मतलब इनकैप्सुलेशन इतना बड़ा सा लगता है, बेसिक सी चीज़ है। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल में कुछ मेडिसिन होती है और जब हम कैप्सूल खाते हैं तो ये अंदर जाके खुल जाती है ना, और इसके थ्रू हम कैप्सूल को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इनकैप्सुलेशन वो प्रोसेस जिसमें कैप्सूल बनाते हैं। ओके, कैप्सूल बनाना मतलब कुछ चीज़ें किसी चीज़ में पैक करना। ओके, तो अब इसमें बेसिकली हम पैक कर क्या रहे हैं? इसमें हम पैक कर रहे हैं फंक्शंस को और वेरिएबल्स को। सिंपल चीज़ है, रैपिंग अप ऑफ functions and data members into a single unit called class is called encapsulation, है ना? सिंपल सी डेफिनेशन है। तो बेसिक बात यह है कि जब पहले हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में थे तो उसमें क्या था, उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे। जैसे सी में हमारे पास स्ट्रक्चर है, सी में क्लासेस नहीं होती हैं। तो स्ट्रक्चर्स में क्या था कि हमारे पास डेटा मेंबर सिर्फ हम स्टोर कर सकते थे, उसमें अंदर फंक्शंस हम नहीं बना सकते थे, है ना। जनरली जब हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज कोई डस्टर है। ओके, अब डस्टर का कोई बिहेवियर होता है और डस्टर की कोई प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी जैसे हो गई कि ये डस्टर कैसा दिखता है ना, किस चीज से बना है ना। बिहेवियर इसका हो गया कि डस्टर करता क्या है, डस्टर मिटाता है, ठीक है, ये डस्टर का बिहेवियर हो गया, है ना। तो रियल वर्ल्ड में ये दो चीजें होती है, वेरस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी थी, बिहेवियर मिसिंग था। तो अगर हम कोई एक ऐसी यूनिट बना लें जिसमें बिहेवियर भी ऐड कर दें हम, और बिहेवियर से हमारा मतलब है फंक्शंस, ओके, प्रॉपर्टी से हमारा मतलब है वेरिएबल्स, तो वो चीज़ रियल वर्ल्ड से ज़्यादा क्लोज होगी। क्लास में, है ना, पहले देखते हैं हुआ क्या। हुआ ये कि सबसे पहले एक, जैसे मैंने बॉयलर प्लेट की बात करी थी ना पहले, तो वैसे ही बॉयलर प्लेट यहाँ पे बन चुकी है ना। इनिशियली क्या होगा क्लास में, जो ये डेटा मेंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इनके लिए पहले स्पेस बन जाएगी। ओके, एक फ्लोट के लिए स्पेस बनेगी पहले और एक इंटीजर के लिए स्पेस बनेगी, ठीक है। अभी स्पेस बनी, अभी कोई डेटा स्टोर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ स्पेस बनी, इतने पार्ट ने ये किया, ठीक है। और होता यह है कि यहाँ पे विजिबिलिटी का भी सीन होता है। तो स्ट्रक्चर में सब कुछ पब्लिक होता है और सब कुछ हर जगह से एक्सेस हो सकता है, ठीक है। पर क्लास में क्या होता है, क्लास में हमारे पास ऑप्शन होता है प्राइवेट का, ठीक है। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि जो मेंबर्स प्राइवेट होते हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों प्राइवेट हैं। जनरली क्लास में क्या होता है, शुरुआत से जब हम शुरू करते हैं तो मेंबर्स बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। जैसे यहाँ पे, है ना, ऊपर से लेके यहाँ तक ये प्राइवेट। अब यहाँ पे हमने पब्लिक कीवर्ड लगा दिया तो इसके नीचे ये सब पब्लिक है, ठीक है, इनको पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अब चाहे तो हम इनको कितने भी शॉर्ट्स में लिख सकते हैं। मान लो सपोज अगर हमने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया हमने प्राइवेट, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये हो जाएगा पब्लिकली एक्सेसिबल, और ये हो जाएगा प्राइवेटली, फिर ये वापस से पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। जनरली लेकिन जनरल ट्रेंड ये रहता है कि जो हम क्लास में जो डेटा मेंबर्स को रखते हैं ना, उनको जनरली प्राइवेट रखते हैं और इनको हम जनरली पब्लिक रखते हैं, जो मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो मेंबर फंक्शंस को बाहर से भी कॉल करने की जरूरत पड़ती है और मेंबर फंक्शन के थ्रू हम डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। जनरल ट्रेंड ये होता है ना। बेसिकली स्ट्रक्चर और क्लास में बस यही डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर में एक तो ये चीज होती है पब्लिक और प्राइवेट, किसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, है ना। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर होता है कि मतलब हर चीज का एक्सेस यूजर को ना देना, है ना। तो ये जो प्राइवेट वाली चीज है ना, इसका एक्सेस लाइक मेन को या वहां से नहीं हो सकता है, इसका एक्सेस सिर्फ इन मेंबर फंक्शंस के थ्रू ही हो सकता है। अभी लेकिन कोई मेमोरी एलोकेट हुई नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक बॉयलर प्लेट बनी है। मेमोरी एलोकेट तब होगी जब इनका हम कोई इंस्टेंस बनाएंगे। जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे लिखा हमने ए एफ, अब इस केस में क्या हुआ, एक ब्लॉक बन गया एफ नाम का, ठीक है, और उसमें एक फ्लोट की जगह है और एक इंटीजर की जगह है। जो फ्लोट की जगह है उसको पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है, जो इंटीजर की जगह है उसको प्राइवेटली एक्सेस किया जा सकता है। बट अभी भी यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, कोई वैल्यू यहाँ पे, कोई भी वैल्यू नहीं है अभी तक, ठीक है। यहाँ पे खाली स्पेस है। वैल्यू तब होगी जब हम वैल्यू देंगे, और वैल्यू देंगे कैसे, अगर हमने लिखा एफ डॉट बैल,
इक्वल टू 45, ठीक है। तो हमने इसको वैल्यू दे दी। अब अगर हम लिखें सी आउट एफ डॉट वैल, ठीक है, तो इस केस में ये प्रिंट कर देगा 45, ठीक है। ये वैसे ही जैसे स्ट्रक्चर में होता था, ठीक है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। अब जैसे यहाँ पे बैलेंस आप देख रहे हैं वो है पब्लिक, पर जो अकाउंट है एसी वो है प्राइवेट। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे बैल की जगह हम लिखेंगे एसी, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लिखें एसी, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसने एरर थ्रो कर दिया। और एरर क्या थ्रो किया, प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो एसी था ना, ये यहाँ पे प्राइवेटली डिफाइंड है, तो उसको हम यहाँ से मेन से एक्सेस नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने के लिए इन फंक्शंस के थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं। मेन से क्या हम किसी भी फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकते। अब किसी भी फंक्शन को वैसे ही कॉल करते हैं जैसे हम मेंबर्स का यूज करते हैं और बाकी मेंबर्स का। जैसे अगर इसको कॉल करना है तो एफ जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट फन, ठीक है, तो हमने ए डॉट फन लिखा, तो जो इसका इंस्टेंस है क्लास का, इस इंस्टेंस का एक फंक्शन की बॉडी मेमोरी में लोड हो जाएगी, है ना, और ये बैलेंस की वैल्यू को 25 सेट कर देगा और जो अकाउंट की वैल्यू है उसको 789 सेट कर देगा, ठीक है। अब हम अकाउंट तो एक्सेस नहीं कर सकते मेन से, लेकिन हम बैलेंस की वैल्यू क्रॉस चेक जरूर कर सकते हैं। तो हमने लिखा सी आउट एफ डॉट पैन, ठीक है, देख लेते हैं, तो ये 25 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो हमको अकाउंट की भी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हमने फंक्शन बना रखा है एक प्रिंट का, ठीक है, उसको भी कॉल करके देख लेते हैं, ठीक है, तो कॉल हो गया, तो ये वैल्यूज प्रिंट हो गई। ये 2 बार 25 इसलिए प्रिंट हुआ, एक बार इसका और एक बार फिर जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो 25 यहाँ पे, फिर लाइन चेंज करके 789, ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो दोनों डेटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट कर दिया, और ये जो फंक्शंस हैं ये अभी भी पब्लिक हैं। और जब यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे कॉमा सेपरेट करके हम कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कर दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे कोई फंक्शन है उसको हमको टेम्परेरी एक्सेस देनी है सपोज अपने डेटा मेंबर्स को, है ना। हम ये नहीं चाहते कि वो फंक्शन मतलब मेंबर्स का पार्ट बने, बट हम चाहते हैं कि वो फंक्शन हमारे मतलब जो डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाए। इसका वैसे एग्जांपल है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो घर के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इन घर के मेंबर्स के पास तो घर का एक्सेस होता ही है, लेकिन सपोज बाहर से कोई बंदा आता है जो कि घर के किसी मेंबर का दोस्त है, तो वो घर के जो रिसोर्सेज हैं या घर की जो जगह है उसका टेम्परेरी एक्सेस उसको देना चाहता है ना। तो जो आदमी वो पहले घर के सारे लोगों को बताएगा कि मेरा दोस्त है, उसको घर में आने दो। तो यही हम करते हैं, जो सबको बताते हैं, मतलब क्लास में बताते हैं कि फ्रेंड है ना, तो उसके लिए कीवर्ड होता है फ्रेंड, है ना। फ्रेंड के बाद फिर हम लिखते हैं फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है ना? लिख दिया। अब ये जो एफ डॉट ए सी है ना, ठीक है, ये भले ही यहाँ पे प्राइवेट है, पर ये जो एफ आर फंक्शन है ये फ्रेंड है इस क्लास का, इसीलिए ये इनको एक्सेस कर सकता है ना। हम इसको रन करके देखते हैं, आ गया 789, ठीक है, इंटर हो गया 789 यहाँ पे वैल्यू दी थी ना एफ डॉट फन को कॉल करते समय। अब सपोज यहाँ से हम इसको कमेंट कर देते हैं, है ना? अब अगर हम इसको रन करके देखें, है ना, तो इस केस में एरर दे दिया उसने कि ये बोल रहा है ये प्राइवेट हो गया, है ना। अब ये फ्रेंड नहीं रहा, ठीक है, दोस्ती टूट गई, है ना। अगर हम इसको वापस ले आए तो ये वापस कर पाएगा। ऐसे करके हम कितने भी फंक्शंस को फ्रेंड कीवर्ड लगा के उनको फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना? ये हमने जो क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनको पब्लिक कर दिया, और यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन है जो कि उनकी वैल्यू डिस्प्ले करे, ठीक है। तो अब हुआ ये है कि सबसे पहले जब यहाँ पे हमने ए और बी लिखा है, यहाँ पे 2 ग्लोबल बॉक्सेस बन गए हमारे पास, है ना? और उन बॉक्सेस में जगह खाली है, ठीक है, और ये जगह कहीं से भी भरी जा सकती है क्योंकि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, जो ये मेंबर्स हैं पब्लिकली एक्सेसिबल है, ठीक है। और फिर हमने मेन में क्या किया है, जो
ए वाला जो बॉक्स है ना, उसमें जो बैलेंस है ना, उसकी वैल्यू कर दी है 45.4 और उसमें जो अकाउंट की वैल्यू है वो कर दी 145, ठीक 345 और यहाँ पे कर दिए 34.5 और इधर कर दिए 798, ठीक है। बेसिकली दो बॉक्सेस बन गए हमारे पास, ये मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है। तो अब सपोज अगर हम प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं a डॉट प्रिंट, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये a का प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा। ओके, इस केस में क्या होता है, जैसे इस स्ट्रक्चर में क्या होता था कि ये जो वैल्यूज है ये अलग होती है, इस केस में फंक्शन भी सबके अलग अलग होते हैं। अब ये a का प्रिंट फंक्शन कॉल करके, है ना, जो a वाली वैल्यूज हैं वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। सपोज अगर हम यहाँ पे b डॉट प्रिंट कर दें, तो ये b वाला प्रिंट फंक्शन कॉल करके जो b की वैल्यूज है वो प्रिंट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है ना। अब जैसे सपोज अगर हम इन सबको कर दे कमेंट, ठीक है, अब हम b डॉट प्रिंट करने की कोशिश करें, लाइक वैल्यू बिना असाइन किए अगर हम कॉल करने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ना, उनमें बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यूज 0 और नल ही होती है, स्ट्रिंग में नल होती है और बाकी वैल्यूज में 0 होती है। अगर ये लोकली होता है तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ये ग्लोबल और लोकल में फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है इनकैप्सुलेशन का, कि जैसे यहाँ पे फंक्शंस और जो डेटा मेंबर्स है वो एक ही यूनिट में रैप्ड हैं, इनका प्रिंट अलग है, इनका प्रिंट अलग है, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने a डॉट बैल या a डॉट ac कुछ लिखा भी नहीं है, इसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि जो ये जिसके ऑब्जेक्ट का कॉल हुआ है उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू अपने आप प्रिंट हो गई, सीधे बैल और ac लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर सपोज हमको यही काम नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से करना होता, तो इसी फंक्शन में अगर हमको दोनों चीज़ें प्रिंट करानी होती है, सपोज अगर हमको a डॉट बैल प्रिंट कराना होता और b डॉट बैल प्रिंट कराना, तो दोनों का अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ता है ना, और फिर अलग अलग में अलग अलग चीज़ें लिखनी पड़ती। यहाँ पे क्या है कि सिंपली दोनों चीज़ें एक ही में रैप्ड हैं और दोनों का फंक्शन अलग अलग है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जो फंक्शन होता है ना, इनकी मेमोरी तभी एलोकेट होती है जब इन फंक्शन को कॉल करा जाता है, ठीक है। इस फंक्शन की मेमोरी तब तक एलोकेट नहीं होती जब तक उसको कॉल नहीं करा। जब इनिशियली हमने यहाँ पे a, b लिखा तो मेमोरी सिर्फ इतनी एलोकेट हुई, है ना, मतलब सिर्फ फ्लोट की मेमोरी और एक इंटीजर की मेमोरी, इन दोनों को ऐड कर देती होती, उतनी मेमोरी ही एलोकेट हुई। तो इस केस में 8 बाइट एलोकेट हो गए। हम देख लेते हैं कि फ्लोट और इंटीजर का साइज मिला के कितना होता है, ठीक है। इससे साइज ऑफ फ्लोट प्लस साइज ऑफ इंट, इस केस में हमारा आउटपुट आ गया 8, ठीक है, क्योंकि फ्लोट एक फ्लोट है और एक इंटीजर है, इस केस में भी 8 है और इस केस में भी 8 है। तो इससे हमको ये पता चला कि फंक्शन की मेमोरी तभी एलोकेट होती है जब फंक्शन कॉल होता है और ये ऑब्जेक्ट की मेमोरी में काउंट नहीं होता है, ये अलग से रहता है, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन का बहुत बड़ा फायदा है कि हमको किसी के लिए अलग अलग फंक्शन की जरूरत नहीं है और अलग से इनके लिए मेमोरी भी एलोकेट नहीं होती है ना। और जब तक इनको कॉल ना करो तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होती है।